इस एपिसोड के आगे के एपिसोड्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ले, जिससे आपको कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ कर ले, जिससे आपको कहानी के न्यू अपडेट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। राशि कॉलेज से छूटने के बाद राजवीर के बताए गए जगह पर इंतजार करने लगती है। लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत चुके हैं पर राजवीर का अता पता नहीं है। आते जाते ऑटो वाले भी पूछ रहे हैं पर राशि राजवीर के इंतजार में कड़ी धूप में खड़ी है। और यहाँ राजवीर अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड शनाया के साथ कैंटीन में बैठा पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले रहा है। शनाया राजवीर से चिपकी हुई बैठी है। सब आपस में मस्ती कर रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर का मोबाइल बजने लगता है। राजवीर देखता है कि उसकी मॉम का कॉल है। राजवीर अपने दोस्तों को चुप हो जाने के लिए बोलता है और फ़ोन पिकअप करता है। हाँ मॉम बोलिए। सामने से रागिनी जी, बेटा आप लोग अभी तक घर नहीं आए? छुट्टी के 2 घंटे हो गए हैं बेटा, फिक्र हो रही है मुझे। राजवीर चौंकता हुआ, फिक्र? मॉम आपको कब से मेरी फ़िक्र होने लगी? मैं तो हमेशा ही लेट घर आता हूँ। रागिनी जी, पर बेटा हमेशा तुम्हारे साथ राशि नहीं होती थी ना? मुझे राशि की फ़िक्र हो रही है, तेरी नहीं। अपनी मॉम की बातें सुनकर राजवीर का फिर से मूड ऑफ हो जाता है। साथ ही उसे याद आता है कि राशि को तो उसने कॉलेज के थोड़े से दूर पर इंतज़ार करने के लिए कहा था। रागिनी जी बात को आगे बढ़ाते हुए, वैसे कहाँ है राशि, उसे फ़ोन देना। राजवीर बात को छुपाता हुआ, मॉम वो वॉशरूम गई है, बस उसके आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहता हुआ राजवीर उठता है और अपने दोस्तों से सॉरी गाइस कहता हुआ दौड़ता हुआ जाता है। अपने ऑडी कार में बैठता है और देखता है कि शनाया भी बाजू की सीट में जा बैठती है। राजवीर, शनाया तुम? शनाया, हाँ जाना, पहले तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, फिर तुम अपने घर जाना। राजवीर, नहीं बेबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। एक्चुअली अब कभी भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। वो क्या है ना कि मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किया है जो दूसरे रूट पर पड़ता है। शनाया, इट्स ओके जाना, पर आज के दिन तो छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ जाने के चक्कर में अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया। राजवीर, सॉरी बेबी मैं तुम्हें ड्रॉप तो नहीं कर सकता, बट कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर ज़रूर लेकर जाऊंगा। शनाया, ओ रियली? ठीक है मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। कहती हुई शनाया उतर जाती है और राजवीर ड्राइव करता हुआ जाता है और मन ही मन अच्छा खासा बेबी के साथ मस्ती मज़े करता हुआ जाता, पर अब मुझे उस चुड़ैल के साथ जाना पड़ेगा। राशि के बारे में सोचकर ही राजवीर का मूड ऑफ हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में राजवीर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने राशि को इंतज़ार करने के लिए कहा था, पर जाकर देखता है कि राशि तो वहां है ही नहीं। कहाँ गई होगी? उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। राजवीर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगता है और देखता है कि राशि थोड़ी सी दूर पर एक पेड़ के नीचे खड़ी है। राजवीर गुस्से से भड़क जाता है। गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता है और राशि के सामने रोक देता है और हॉर्न बजाता हुआ राशि को बैठने का इशारा करता है। राशि भी झट से आकर दरवाज़ा खोलकर बाजू के सीट में आकर बैठ जाती है। राजवीर, मैंने तुझे कहा था ना वहाँ खड़ी रहने के लिए, और तू यहाँ खड़ी है, मतलब मैं तुझे ढूंढता फिरूँ, यही ना? अब बस मेरा यही काम रह गया है। राशि दबे हुए आवाज़ में, वहाँ तेज़ धूप था इसलिए मैं यहाँ आ गई। राजवीर राशि को घुरता हुआ देखता है और धूप हो, बारिश हो, तूफान आ जाए, कुछ भी हो, जहाँ बोलूँ वहीं खड़ी रहना, अंडरस्टैंड? राशि नज़र झुकाते हुई हाँ कहती हुई सिर हिलाती हुई और अपने मन ही मन, ये अंकल आंटी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छा होता कि मैं बस या ऑटो में चली जाती। राजवीर हवा से बातें करता हुआ गाड़ी उड़ाने लगता है और सीटी बजाते हुए कोई धुन गुनगुना रहा होता है कि न चाहते हुए भी राशि की नज़र राजवीर पर जा रुकती है। स्टाइल से बना हुआ बाल, तीखी सी नाक, गहरी आईब्रो के पीछे छुपा हुआ भूरी भूरी आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी जिसे उसने शेव करके स्टाइलिस्ट बना रखा था। राशि जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी, राजवीर की पर्सनालिटी देखकर उसके दिल को धड़काने को मजबूर कर रहे थे। राजवीर अपने हल्के लाल होठों से गोल घुमाते हुए सीटी बजा रहा था।
कि राशि उसे निहारने में कुछ ज़्यादा ही गुम हो जाती है। राजवीर यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी नज़र राशि पर जा रुकती हुई और वो राशि को अपनी ओर एक टक से देखता देख क्या देख रही है? राशि कुछ भी तो नहीं। राजवीर मेरी ओर देखना भी मत। राशि अपना मुंह फेर लेती है और कार के शीशे से बाहर की ओर देखने लगती है। गाड़ी के तेज रफ्तार से राजवीर और राशि कुछ ही मिनट में अपने घर पहुंच जाते हैं। राशि को देखते ही रागिनी जी, राशि तू आ गई? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। बेटा आज तेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? राशि फीकी सी स्माइल के साथ, अच्छा था आंटी जी, मतलब बहुत अच्छा था। रागिनी जी, अच्छा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तुझे भूख लगी होगी ना। मैंने आज तेरे लिए फेवरेट मटर पनीर बनाया है। दोनों बातें करते हुए किचन की ओर जाते हैं। राजवीर थोड़ी तेज आवाज़ में अपनी मॉम से, जो कि इस वक्त किचन में थी, मॉम दूसरों को तो आपने खाने को भी पूछ लिया, कम से कम यहाँ पानी का तो पूछो। आप मेरी मॉम हो या उसकी? रागिनी जी किचन से ही, बेटा तुम तो कैंटीन से खाकर ही आए होंगे मुझे पता है, पर यकीनन इसने अभी तक पानी तक नहीं पिया होगा। राजवीर अपने आप से, पता नहीं इसने मेरे मॉम डैड पर क्या जादू चला रखा है। राजवीर अपने कमरे में चला जाता है और दिन भर राजवीर के कमरे का दरवाज़ा बंद रहने के बाद शाम को खुलता है। राजवीर आंख मलता हुआ किचन में आता है और देखता है कि उसकी मॉम रागिनी जी से, राशि आंटी जी आप बाहर जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बना दूंगी। रागिनी जी, अरे बेटा तुझे भी पढ़ाई करनी होगी, तुम जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खाना मैं बना लूँगी। राशि मीठे आवाज़ में, अरे मेरी प्यारी आंटी आप जाओ और आराम करो, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और घर का काम भी कर लूँगी। राजवीर मन ही मन, ये लो, ये और अच्छा बनने का ढोंग, हमेशा फुल मूड ऑन रहता है। मैं तो यही सोचकर दंग रह जाता हूँ कि मेरी मॉम और डैड इसकी झांसे में इतनी आसानी से आ कैसे सकते हैं। पता नहीं इस लड़की का असली चेहरा कब सबके सामने आएगा। राजवीर अपने मॉम से, मॉम आपको पता है ना मेरे कॉफ़ी पीने का वक्त हो रहा है, आपने अभी तक भिजवाया क्यों नहीं? रागिनी जी, तुम जाओ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। राजवीर लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठता है। रागिनी जी झट से कॉफ़ी चढ़ाती है, पर राशि, आंटी जी आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी, आप बस जाकर दे देना, कल की बात याद है ना आपको? रागिनी जी कल की बात याद करती है। कल भी ऐसे ही राजवीर ने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा था। राशि घर के कुछ कामकाज में बिजी थी। रागिनी जी ने राशि को ना बुलाकर खुद ही कॉफ़ी बनाकर दे आती है। राजवीर कॉफ़ी की पहली चुस्की लेते ही, मॉम ये आपने क्या बनाया है आज? आज आपका ध्यान कहाँ था? रोज़ आपके कॉफ़ी में जो टेस्ट होता है वो तो आज है ही नहीं, इतना बेकार सा है ये मॉम। आज शायद आपका मूड नहीं था, रहने दीजिए मैं खुद बना लूँगा। राजवीर जाकर खुद कॉफ़ी बनाता है और पीता है, पर कोई फ़ायदा नहीं, कोई संतोष नहीं। रागिनी जी उसे बता भी नहीं सकती थी कि हमेशा उसके लिए कॉफ़ी राशि बनाती है। अगर राजवीर को पता चलेगा तो शायद वो ना भी पिए। रागिनी जी गए कल को याद करके खूब हंसने लगती है। तू सही बोल रही है राशि, तू ही बना, मैं दे आऊँगी। राशि राजवीर के लिए कॉफ़ी बनाती है और रागिनी जी ट्रे में लेकर जाती है और कॉफ़ी देकर आती है। राजवीर कॉफ़ी का एक घूंट पीते ही, वाह मॉम मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया, आपके हाथों में तो जादू है। कल आपको क्या हो गया था? आज का कॉफ़ी पीकर तो ऐसा लगता है कि आपके हाथों को ही चूम लो। किचन के दरवाजे पर खड़ी राशि मुस्कुराने लगती है। राशि हमेशा से चाहती है कि राजवीर हमेशा खुश रहे, पर राजवीर को खुश रखवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजवीर की ख्वाहिश ही कुछ और है। राजवीर की खुशी तो राशि के घर से निकल जाने में है, जो कि रणधीर जी और रागिनी जी कभी मुमकिन नहीं होने देंगे। बस इसी बात को लेकर राजवीर हमेशा चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है। अब आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए नफ़रत से मोहब्बत पर।